साइबर सुरक्षा की दुनिया है ना, रहस्यों से भरी हुई है। और आज हम उनमें से एक बहुत ही दिलचस्प रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। नाम है इसका ट्रैपडोर्स। जी हाँ, ये वो सीक्रेट शॉर्टकट्स हैं जो किसी भी सिस्टम का दरवाजा खोल सकते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर हर कंप्यूटर सिस्टम में जिसे हम इस्तेमाल करते हैं एक गुप्त दरवाजा हो, एक ऐसा छिपा हुआ रास्ता जिसके बारे में शायद उसे बनाने वाले के सिवा कोई जानता ही ना हो। सुनने में बिल्कुल किसी जासूसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना? तो बस इसी गुप्त दरवाजे को टेक की दुनिया में कहते हैं ट्रैपडोर। अब ये है क्या? असल में ये कुछ नहीं, बस कोड का एक छोटा सा छिपा हुआ हिस्सा है जो प्रोग्राम के अंदर कहीं दुबका बैठा होता है। और ये काम करता है एक मास्टर की तरह। सोचिए, एक ऐसी चाबी जिससे कोई भी नॉर्मल सिक्योरिटी मतलब यूजर नेम, पासवर्ड जैसी चीजों को यूं बाईपास करके सीधे सिस्टम में एंट्री ले सकता है। तो एकदम आसान भाषा में कहें तो ट्रैपडोर किसी भी डिजिटल किले में घुसने का एक चोर दरवाजा है, एक सीक्रेट रास्ता, एक ऐसा शॉर्टकट जो किसी भी मैप पर नहीं होता। तो चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये जो ट्रैपडोर्स है ना, ये हमेशा बुरे इरादे से नहीं बनाए जाते। कई बार तो ये बनाने वालों के लिए मतलब डेवलपर्स के लिए एक बहुत ही काम का टूल साबित होते हैं। लेकिन सवाल तो यही उठता है कि भाई कोई अपनी ही बनाई हुई चीज में जानबूझकर एक सीक्रेट दरवाजा क्यों छोड़ेगा? आखिर इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? इसके पीछे कुछ बहुत ही वाजिब वजह हैं। देखिए, जब सॉफ्टवेयर बन रहा होता है तो डेवलपर्स इन ट्रैपडोर्स का इस्तेमाल करते हैं टेस्टिंग के लिए, ताकि वो जल्दी से बग्स ढूंढकर उन्हें फिक्स कर सकें, है ना? इसके अलावा सिस्टम मेंटेनेंस में भी ये बहुत काम आता है। मतलब दूर बैठकर ही सिस्टम को ठीक किया जा सकता है। और जरा सोचिए, अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तब तो यही वो रास्ता है जो अंदर जाने में मदद करता है। लेकिन हर कहानी की तरह यहां भी एक डार्क साइड है। अब देखते हैं कि कैसे यही काम का टूल अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो एक खतरनाक हथियार बन जाता है। और ये एक कड़वी सच्चाई है कि एक अच्छा भला टूल भी अगर लापरवाही से खुला छोड़ दिया जाए तो वो एक बहुत खतरनाक हथियार बन सकता है। और ट्रैपडोर्स के साथ अफसोस अक्सर यही होता है। तो सवाल यह है कि एक खतरनाक ट्रैपडोर आखिर काम कैसे करता है? इसकी शुरुआत होती है एक छिपे हुए कोड से, जिसे प्रोग्राम में कहीं घुसा दिया जाता है। अब ये कोड बस एक खास कंडीशन के पूरा होने का इंतजार करता है। मान लीजिए कोई सीक्रेट पासवर्ड या कोई स्पेशल कमांड, और जैसे ही वो कंडीशन पूरी होती है, बूम, सिस्टम के सारे दरवाजे खुल जाते हैं और अटैकर बिना किसी रोक टोक के चुपचाप पूरे सिस्टम पर कब्जा कर लेते। अच्छा, यहाँ एक कंफ्यूजन है जिसे क्लियर करना जरूरी है। लोग अक्सर ट्रैपडोर और बैकडोर इन दोनों शब्दों को एक ही समझ लेते हैं। देखिए, टेक्निकली ट्रैपडोर आमतौर पर डेवलपर्स बनाते हैं अच्छे इरादे से, जैसे मेंटेनेंस वगैरह के लिए। वहीं दूसरी तरफ बैकडोर लगभग हमेशा हैकर्स बनाते हैं बुरे इरादों से। हाँ, ये बात सच है कि ये अंतर काफी बारीक है और कई बार लोग इन्हें एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं। ट्रैपडोर्स का खतरा इतना सीरियस क्यों है? क्योंकि ये साइबर सिक्योरिटी के 3 सबसे मजबूत पिलर्स यानी कि कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी तीनों को एक साथ गिरा देता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि सेंसिटिव डेटा चोरी हो सकता है, सिस्टम की जरूरी फाइलों से छेड़छाड़ हो सकती है और यहां तक कि पूरी की पूरी सर्विस ही बंद की जा सकती है। तो अब सवाल यह है कि इन छिपे हुए दराजों को आखिर ढूंढा कैसे जाए। चलिए अब बात करते हैं इन्हें पकड़ने के कुछ तरीकों की। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं है। यहां एक बहुत बड़ी चुनौती है। भाई, जो चीज बनाई ही इसलिए गई है कि वो किसी को दिखे नहीं, उसे आखिर कोई कैसे खोजेगा? ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हवा में सुई ढूंढना। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे पास कुछ प्रोफेशनल तरीके हैं। पहला है कोड रिव्यू। इसमें एक्सपर्ट्स कोड की एक एक लाइन को ध्यान से चेक करते हैं। फिर आते हैं सिक्योरिटी ऑडिट्स, जिसमें पूरे सिस्टम की रेगुलरली जांच पड़ताल होती है। एक और चीज है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम या IDS। इसे आप एक तरह का डिजिटल गार्ड समझ सकते हैं जो हर अजीबोगरीब हरकत पर नजर रखता है। और हाँ, एंटी मैलवेयर टूल्स तो हैं ही जो जाने पहचाने खतरनाक कोड्स को ढूंढकर खत्म कर देते हैं। तो ठीक है, इन्हें ढूंढना तो हमने समझ लिया, लेकिन अगला और शायद सबसे जरूरी कदम है रोकथाम। कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इन दरवाजों को बनने से ही कैसे रोका जाए? इसकी कुछ बहुत ही असरदार स्ट्रैटेजीज हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी है सिक्योर कोडिंग। मतलब सॉफ्टवेयर को रिलीज करने से पहले उसमें से हर तरह का डीबगिंग कोड या सीक्रेट कोड हटा दिया जाए। दूसरा, स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन, जैसे कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करना।
तीसरा, अपने सिस्टम को हमेशा अप टू डेट रखना ताकि कोई पुरानी कमजोरी ही दरवाजा न बन जाए। और चौथा, एक्सेस कंट्रोल का प्रिंसिपल, जिसका सीधा सा मतलब है कि हर किसी को बस उतनी ही चाबियां दी जाएं जितनी की उसे जरूरत है। बस। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? वेल, ये सब कुछ रिस्क और रिवॉर्ड के बीच एक सही बैलेंस बनाने का खेल है। देखिए, एक तरफ तो ट्रैपडोर से फायदे हैं, जैसे मेंटेनेंस आसान हो जाता है, डिबगिंग तेजी से होती है और इमरजेंसी में एक्सेस मिल जाता है। लेकिन दूसरी तरफ का पलड़ा काफी भारी है, जिसमें बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है, डेटा चोरी का डर है और यहां तक कि सिस्टम पर से पूरा कंट्रोल खोने का खतरा भी है। ये बात इस एक लाइन में बिल्कुल साफ हो जाती है। ट्रैपडोर्स छिपे हुए एक्सेस पॉइंट होते हैं जो फायदेमंद भी हो सकते हैं और खतरनाक भी। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उनका इस्तेमाल कौन और कैसे कर रहा है। मतलब साफ है, ये एक दो-धारी तलवार है। तो आज की इस डिजिटल दुनिया में सबसे बड़ा सबक यही है कि थोड़ी सी सुविधा के लिए सिक्योरिटी से समझौता करना बहुत बहुत महंगा पड़ सकता है। इसलिए ट्रैपडोर्स को या तो पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए या फिर उन्हें 7 तालों के अंदर बंद रखना चाहिए। और आखिर में बस यही एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है, साइबर सिक्योरिटी की इस तेजी से बदलती दुनिया में क्या थोड़ी सी सहूलियत के लिए इतना बड़ा रिस्क लेना वाकई सही है? इस पर सोचिएगा जरूर।